नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस का और प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है, प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्रॉफिट जो है वो ब्लड ऑफ द बिजनेस है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा जाए। अर्निंग प्रॉफिट इज़ नेसेसरी ऑल्सो फॉर एवरी बिजनेस। ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है, क्या रोल हो जाता है प्रॉफिट का। पहला है सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अपना घर इस प्रॉफिट से ही चलाएगा, और वो इतना टाइम और एफर्ट्स जो है वो इसीलिए कर रहा है ताकि प्रॉफिट कमा सके। उसको अपना घर इस प्रॉफिट से चलाना है। कई लोग इस चीज़ को बेसिकली नहीं सोचते हैं कि प्रॉफिट से घर चलाने का क्या मतलब है। आप एक समझिए, एक दुकानदार ने एक ब्रेड बेची, उस ब्रेड बेचने पे 30 रुपीज़ आए, तो वो 30 रुपीज़ से घर नहीं चलाना है उसे। 30 रुपीज़ में से 25 या 26 रुपीज़ तो वो ऑलरेडी अपना पैसा ऑलरेडी खर्च कर चुका है। तो 25 रुपीज़ तो उसके वही वापस आए जो खर्च किया है, और उसको अगले दिन उसने फिर खर्च करने अगले दिन के लिए ब्रेड खरीदने के लिए। वो जो 5 रुपये एक्स्ट्रा उसने कमाए हैं वो उसके अपने हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है अपने घर खर्च के लिए, है ना। वो 30 को इस्तेमाल कर लेगा तो उसी का नुकसान होगा, भाई वो दोबारा अगले दिन ब्रेड कैसे खरीदेगा। तो इसलिए इस सिर्फ प्रॉफिट से ही वो घर चलाता है, प्रॉफिट ही से ही वो अपना लाइवलीहुड चलाता है। सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप बार बार बैंक से लोन नहीं ले सकते और अपना खुद का पैसा नहीं लगा सकते, बल्कि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता रहता है तो बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है वही प्रॉफिट बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये प्रॉफिट जो होता है सबसे इजी अवेलेबल सोर्स है पैसे का। आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो वो आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे। इस पैसे पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई सिक्योरिटी नहीं रखनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ये इजी इन्वेस्टमेंट होती है। इसकी मदद से आप बिजनेस को आसानी से एक्सपेंड कर सकते हो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्या मतलब हुआ इसका। ये बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कैसा पढ़ रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने भी आपको होमवर्क दिया था बिजनेस स्टडीज़ का, तो कैसे पता चलेगा कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। आप उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही आंसर देंगे। ऐसे ही जब टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आप कितने मार्क्स ला रहे हैं तो पता चल पाएगा। बिजनेस में जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, क्या वो मैं सही तरीके से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस को सही रन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो कैसे पता चलेगा। उस प्रॉफिट देखकर, अगर मैं लॉस में चल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अपने बिजनेस को सही से संभाल नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरा हाई प्रॉफिट है, इसका मतलब मैं बिजनेस को बहुत अच्छा चला रहा हूँ। लो प्रॉफिट है तो मैं भी बिजनेस को अच्छी तरह नहीं चला पा रहा हूँ। तो ये मेरी परफॉर्मेंस बताता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं कैसा काम कर रहा हूँ। प्रॉफिट जो है, रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये जो प्रोप्राइटर, जो ओनर होता है, उस बिजनेसमैन होता है, उसको उसने रिस्क लिया है, उस चीज़ का इनाम है। मैं रिस्क क्यों लूँ। लोग लॉटरी खरीदते हैं पहले, अब तो नहीं खरीदते, पहले खरीदते थे, लॉटरी खरीदते थे। लॉटरी खरीदने का रिस्क क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर लॉटरी नहीं निकली तो सारा पैसा गया जो जितने में लॉटरी का टिकट आया था वो। लेकिन अगर इनाम मिलेगा तो वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। तो रिस्क लेने का रिवॉर्ड है प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया है तो उसका इनाम जो आपको बदले में मिलेगा वो प्रॉफिट होगा। और वही प्रॉफिट बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है रिस्क लेने में और बिजनेस को और अच्छे तरीके से करने में, रिस्क के साथ बिजनेस करने में। नहीं तो कई लोग बिजनेस करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जियो वालों ने पहले क्या किया, आप सबको याद होगा कि उन्होंने फ्री सिम बांटे, फ्री में सबको इंटरनेट दिया। उन्होंने रिस्क लिया, और क्योंकि उनको पता था कि इस रिस्क के बदले फ्यूचर में मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये रिस्क लेना, ये प्रॉफिट ही मोटिवेट करता है उन्हें रिस्क लेने में। अगर उनको लगता ही नहीं कि उनकी प्लानिंग फ्यूचर में प्रॉफिट की नहीं होती कि छोड़ो, तो फिर वो ये रिस्क लेते ही नहीं फ्री में देने का। उन्होंने पहले फ्री में दिया ताकि फ्यूचर में जो
पार्टनर्स हैं, फ्यूचर में वो प्रॉफिट कमा सके। तो रिस्क जो होता है इसलिए लेता है पर्सन ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो प्रॉफिट जो होता है वो इस बात का इनाम है कि हमने रिस्क लिया। और लास्ट है कि प्रॉफिट जो है मार्केट में बिजनेसमैन की और बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाता है। जो बिजनेस अच्छा कर रहा होता है, प्रॉफिट कमा रहा होता है, मार्केट में उसका खूब नाम होता है। मैं बार बार आपको एग्जांपल जियो का दे रहा हूँ, रिलायंस जियो का क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सभी एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, इन सब ये सब लॉसेस में चल रहे हैं। जियो ही है जो प्रॉफिट में चल रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ नया कर रहा है और इससे उसकी गुडविल भी बढ़ रही है मार्केट में। उस दूसरे कॉम्पिटिटर से वो आगे बढ़ता है गुडविल की वजह से। कहीं आपको कोई पूछेगा कौन सा सिम लो, नया सिम लेना है, तो अगर आपको अगर जियो का ले लो, उसका नेटवर्क अच्छे हैं, तो इस तरीके से उनकी गुडविल बढ़ती है। प्रॉफिट के साथ वो बिज़नेस को और बड़ा करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं और मार्केट में उनकी गुडविल भी बढ़ती रहती है।